पार्टिसिपेंट ओनली सी साइड कंट्रोल, ये सब क्या लिखा हुआ है? न्यू वर्ड प्रेजेंटेशन मोड, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। ये आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। बिल्कुल हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं, और इस चैप्टर में आपको प्री नॉलेज जो आपको पहले से आनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। आपको क्या क्या आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो इस क्लास में बने रहें, आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी जो इस चैप्टर के लिए क्या है, जरूरत है। ठीक ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए रेशियो। क्या क्या आनी चाहिए? रेशियो, फ्रैक्शन, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रेशियो, रेशियो में प्रोपोर्शन वाली टॉपिक खुद आ जाएगी। रेशियो, प्रोपोर्शन लिख ही देता हूँ, प्रोपोर्शन। ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी हो गया तो एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इतनी सभी चीजों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये वाली चैप्टर अच्छे से समझने योग्य आप हो सकते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन मैं सारे चीजों को को बता देता हूँ। ठीक ना। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन में शो होती है। ठीक ना, इक्वलिटी में, इस तरह की चीजों को। हम्म, एक स्टूडेंट ना मेरे को मैसेज करके बता रहे हैं, सो जब आप क्लास लीजिएगा ना तो व्हाट्सअप ऐसे करके मेरे को क्लास करा दीजिए। बताओ, हम इधर लिखेंगे कि उसको ऐसे करके वीडियो कॉल करेंगे? जो चीज पॉसिबल नहीं है उसमें भी यू कैन डू इट। रेशियो ज्यादा नहीं, बस एकदम उतना ही बताऊंगा जितना काम का चीजें है। ठीक है। रेशियो क्या होता है? एक तरह का कंपैरिजन करने का तरीका है। ठीक ना। ये बताती है कौन सा क्वांटिटी, ठीक ना, कितनी गुना टाइम्स है। ठीक ना। इसका खोज तब हुआ था जब इंसान बात तो बताना चाहता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताना चाहता। जैसे इनकम, किसी से पूछोगे ना कितना इनकम है, तो बोलेगा जितना तुम कमाते हो उससे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। इस तरह का बताएगा। मतलब मल्टीपल टाइम्स में बताएगा। कोई पूछेगा तुम कितना पढ़ते हो, तो बोलेगा तुमसे हम 2 गुना पढ़ते हैं, तो फिर सामने वाला बोलेगा हम पढ़ते ही नहीं है। तो कंपैरिजन आप तभी कर पाओगे जब दोनों के पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो, और दोनों का दोनों एकदम सेम क्वांटिटी में भी, सेम क्वांटिटीज। जैसे 1 मीटर है तो दूसरा भी मीटर में ही रहना चाहिए, नहीं है तो उसको चेंज करोगे। रेशियो इज अ वे टू कंपैरिजन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्योंकि रेशियो में यूनिट तो हो जाता है कैंसिल। ठीक ना। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बाय डिवीजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन। जैसे अगर बॉयज की संख्या 2 हो, इफ
बॉयज इक्वल टू 2, ठीक ना। गर्ल्स का संख्या कितना हो, इसमें मैं 4 लिख सकता हूँ, 4। अगर आपसे कंपेयर करने के लिए बताया जाए तो एक जो मेथड है वो सब्ट्रैक्शन मेथड है। सब्ट्रैक्शन आप इसमें माइनस करके बता सकते हो। दूसरा है डिवीजन। डिवीजन में ही रेशियो आती है। जैसे बॉयज को अब सब्ट्रैक्शन में कैसे, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो बोलोगे 2, तो गर्ल्स का संख्या 2 ज्यादा है, गर्ल्स इज 2 मोर, इस तरह से कंक्लूजन लिखोगे। लेकिन नीचे वाले केस के लिए, नीचे वाले केस के लिए बॉयज, गर्ल्स ऊपर लिख देते हैं, गर्ल्स बॉयज, ठीक है। गर्ल्स का 4, बॉयज का 2, इस तरह से 2 into 1। कहने का मतलब गर्ल्स का संख्या कितना है, डबल है, 2 टाइम्स है। तो इसी को बताने के लिए 2:1 करके लिखते हैं। ये बताता है 2 गुना, 2 टाइम्स करके। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं बताता है रेशियो, ठीक ना। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसे कोई पूछोगे ना तो बात एकदम घुमा के बोलेगा। जब भी 2 गुना, 3 गुना इस तरह से बातें बतानी होती है तब डिवीजन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये था रेशियो से रिलेटेड चीजें। रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। रेशियो का सबसे बड़ी दिक्कत यही है, या दिक्कत बोल सकते हो, या इसका डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन बोल सकते हो, दोनों का हमेशा सेम सेम यूनिट रहना चाहिए। अगर मीटर में है तो वो भी मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, हमेशा यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक तो ऐसे लिख देते हैं A to B करके, A to B ऐसे करके लिख लेते हैं। दूसरा A/B करके लिख लेते हैं। तीसरा A/B। इन 3 तरीका से रिप्रेजेंट करके बताते हैं किसी भी कंपैरिजन को, ठीक ना। अक्सर बच्चे समझ लेते हैं जिसमें रेशियो मतलब ऐसे करके बुंदा ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक ना। इसमें 2 टर्म होती है। कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हो ना, A/B करके लिखा हुआ है, वो भी मैं चीजें बताता हूँ, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है A/B, इस तरह से चीजें लिखा हुआ है। जो पहले लिखा हुआ है और एक टर्म बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले वाला को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ANTE, एंटीसीडेंट, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग गलत, एंटीसीडेंट, ENTE सही है। उसके बाद कौनसी, एंटी मतलब जो पहले से आता है, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप जो बाद में आता है, कॉन्सिक्वेंट, इसको बोलते हैं QUENT, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इसी रेशियो को लिखने का तरीका है, ठीक ना। बस अभी लिख दिए, एंटीसीडेंट इन 2:5। 2:5 में एंटीसीडेंट क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 3 होगा, या फिर 2 होगा। 2, ऑप्शन डी। तो ये बेसिक डिफिनेशन पे बेस्ड था, तो आप बोलोगे एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आता था उसी तरह से, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो बाद करके आता है उस पे बेस्ड।
पहला ही क्वेश्चन एक डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, उसके बाद चीजों को आगे आगे समझाते हैं। ये देखो, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरह से चीजें दिया हुआ है, ए बी बी से सी दिया हुआ है, आपको ए बी सी का रेशियो बताना है, तो कैसे निकालोगे? एकदम हाई लेवल हो गया। देखो, ए से बी, ये वैल्यू कितनी, बी लिखना है ना जी, ए से बी, इसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2:3 करके, ठीक है ना। उसके बाद बी से सी, बी से सी जो वैल्यू दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है, 4:5 करके, ठीक है। आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो कैसे करते हैं? देखो, बनाने का कई मेथड है, जिसमें जो सबसे इजी और सही तरीका है वो करते हैं। देखो, यहाँ बी और बी सेम है ना, उसी तरह से इन दोनों को सेम बनाते हैं। कैसे सेम बनेगा जी? ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो 12 बनेगा। 4 और 3 का ये तरीका है बनाने का, आने वाले क्वेश्चन में ये चीजें यूज होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला रेशियो, कितना हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई करना है, सब में। ये हो जाएगा 8 12, और नीचे वाला हो जाएगा 12 15, ठीक है। अब आपसे अगर ए बी सी का रेशियो पूछ ले, तो ये हो जाएगा 8:12:15, ठीक है। ये क्या हो गया जी? चुप, साफ चुप हो गया दिल। घबराइए नहीं, मैं एक क्वेश्चन और आपको बनवा दे रहा हूं। ये देखो, एक है 3:4, दूसरा कितना है, 5:9, यही है ना। वो आंसर बताओ, नहीं तो मैं दूसरा तरीका इसमें भी बनाऊंगा। देखो, मेथड 2, मेथड 2 तो नहीं बोल सकते हो, बट ये जल्दी बनाने का तरीका है, आप भी देखना कैसे एकदम सब बच्चा आंसर बताएगा। 3:4, पहले वाले रेशियो को लिख लिए, दूसरा वाला रेशियो है ना, थोड़ा इसको दूरी करके लिख, 5:9, ठीक है। अब जहां जहां यहाँ जगह बचा हुआ है, और यहाँ भी एक जगह बचा हुआ, ठीक है। बी। इसको इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ 5 है तो इसके पीछे 5 लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे वाला 4 लिख लेते हैं। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 36। ऑप्शन ए। पीछे वाले क्वेश्चन में भी चलते हैं, बिल्कुल सही आंसर बोला गया इसमें। देखो, 2:, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए भी फिर से एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ये पहली बार आपको क्लास 6 7 में सिखाया जाता था, लेकिन उस समय बुक का क्वेश्चन में उलझ के रह गए थे, कोई एग्जाम देने जाओगे तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता। पहले का रेशियो है 2, ऐसे करके लिख सकते हो, ए बी, ए बी और सी, इसी तरह है ना, ए और बी, यानी इसमें लिखो 2 3, बी और सी है ना 4 5, तो यहाँ 4 और 5 लिख। अब यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ जगह खाली है तो ये वाला 4 लिख लो। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 8, ये हो गया, सर ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया 15,
तो जो स्टार्टिंग में बनाए थे ना, वो सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इस तरह से बनाने का तरीका बता दिया, तो अब जल्दी बना लोगे। ठीक ना? सर बहुत मस्त तरीका है। अच्छा। और कुछ लोग यही काउंट करते रहता है, ये तो मास्टर भाई सप्ताह में 3 दिन पढ़ाता है, कौन मास्टर है जी? स्टूडेंट ही गायब। इधर देखो, ए बी, ए बी का रेशियो क्या है? 3 4। तो इस तरह से लिख लेंगे ABC, 3 4। बी और सी का रेशियो कितना है? 12 और कितना? 30। फिर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यस सर। देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना 4 लिखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे जी? 12। 12। ये हो गया भारतीय 36, 12 48, 33 39 52। लेकिन क्वेश्चन में आपको ना ए और सी पूछा है, तो ए और सी ले लो, बी को गायब कर दो। तो 36 और ये इस तरह कोई आंसर है? सर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नो। से दिखेगा। ये देखो तो 4 से कैंसिल 9 नहीं होगा। 4 से देखो तो कैंसिल 9 टाइम्स, और ये 13 टाइम्स। हाँ। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। कौन सा फॉर्म में होती है? सिंपलेस्ट। ठीक ना? रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अपने को जो वैल्यू आया था 36 और 52, 36 और 52 जो वैल्यू आया है ना, तो उसको एक बार कराना पड़ेगा कैंसिल। देखो, जब स्टूडेंट को पता रहता है ना मास्टर इस समय क्लास ले रहा है, फिर भी एकदम मैसेज बॉम्बार्डिंग करता है, उसको मन करता है इसी करके पकड़ के इसे फेंक दे, लेकिन अपना लैपटॉप फेंका जाएगा। जूम डाउनलोड तो हो नहीं रहा है। इधर इधर जूम नहीं है। ये क्वेश्चन देखो तो, ए बी 8 9, ठीक है। बी और सी, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी सी कितना है? 18 और ये 40। ठीक है। इसको यहाँ पे 18 लिख लो, यहाँ पे 9 लिख लो। आपको ए और सी चाहिए, बी वाला तो वैसे भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका 8 × 18 रेशियो, ये वाला, ये तो ऐसे भी नहीं चाहिए, ए और सी चाहिए ना। यहाँ लिखो 9 × 40। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करा लेते हैं। 8 5 जा, और 9 2 टाइम्स, यानी 2:5। ऑप्शन नंबर सी। जो कैंसिल होना रहता है उसको कैंसिल करा लेते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। अपने को ए और सी चाहिए था, बी तो चाहिए ही नहीं, इसलिए ए वाला लिखेंगे और सी वाला लिखेंगे। ठीक ना? नो नीड, इसका तो जरूरत ही नहीं। तो इस तरह से हमने रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस किया। आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक ही ये काउंट आएगा।
ये गुड। Making group chat slow. क्या जी, शांत हो गए? x के जगह पे 5 पुट करो, y के जगह पे 2 पुट करो। x के जगह पे 5 तो ये हो जाएगा 40 - 18। x के जगह पे 5 करो, 14 + 4, तो इधर हो जाएगा 44 और इधर हो जाएगा कितना, 22। अबे भाई साहब, अपने ने क्या गलती कर दिया। हम्म, कुछ तो 9 × 2 = 18, 2 × 4। ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को? 20 अभी का आंसर है ये? अभी का आंसर है, नहीं तो ये तो पहले का आंसर है। कुछ गलत लिख लिए हैं क्या इसमें? चेक कर लेते हैं एक बार। ट्वेंटी टू 44 1:2। देखो, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, तो यहीं पे कहीं पे माइनस कर लेते हैं इसको। इसको 11:2 और ये कितना था, 1:2, 1:2 करके, तो कहीं पे एक ऑप्शन लिखा रहेगा 1:2। क्वेश्चन लिखने वक्त ये मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, अब आगे की चीजें सीखते हैं। रेशियो वाले पे बेस्ड हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएं, और इस पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता था वो भी हमने कराया। अब चैप्टर की तरफ बातें आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अगर इन शॉर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए रेशियो, तो रेशियो बोलोगे एक तरह का कंपैरिजन है। रेशियो शोज कंपैरिजन एंड प्रोपोर्शनल शोज इक्वलिटीज ऑफ रेशियो, ठीक ना। तो व्हाट इज प्रोपोर्शन आज बताते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2:4, 2:, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में 4:8 के इक्वल है, ठीक ना। इट शोज इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, इट शोज इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। ये प्रोपोर्शन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो को दिखलाता है। जैसे कि एक A/B लिखा हुआ है, ठीक ना, प्रोपोर्शन ही तो है, तो इट मीन्स ये इक्वल को दिखाएगा C/D। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, C/D, ठीक। इक्वलिटी ये क्या है, अभी इक्वलिटी है, लेकिन इसको इसको प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में दिखाने के लिए इसको डबल डॉट से लिखते हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इसको डबल डॉट से ऐसे करके लिखते हैं, C/D।
और इसको क्या बोलेंगे, ए रेस टू बी। ये रेशियो प्रोपोर्शन लिखने का क्या है, तरीका है, बट इसका मतलब ऊपर वाला ही होता है। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन को हमेशा डिनोट किया जाता है दो इस तरह से, एक एक, ये किसका सिंबल है, फिर सिंबल ऑफ रेशियो, सिंबल ऑफ रेशियो का सिंबल। प्रोपोर्शन का डबल होता है, सिंबल फॉर प्रोपोर्शन। सर कैसे लिखेंगे, हाँ बिल्कुल 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 सही लिखे हो, 2:4 इस तरह से, ठीक है। ये वाला, ये प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका है, बट इसका मतलब होता है 2:4 अब इसको आगे लिखने के लिए एक रेशियो है ना, तो इसको 2/4 =4/8। अब दोनों तरफ कैंसिल करा लोगे तो 1/2 =1/2, इक्वलिटी ऑफ रेशियो हो गया, ठीक है ना। यही वो टॉपिक है जहां से अब आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये वाले आप लोग बचपन में सीखे होंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कैसा होता है, इक्वल होता है। जैसे 1:3 कहीं पे लिखा हुआ है, ये रेशियो कितना है, 3:9 के इक्वल। अगर ये प्रोपोर्शन है भी नहीं, ये कैसे अपने को पता चलेगा, तो बोलोगे अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल होता है। उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स और मीन्स। जो अंदर में है उसको बोलते हैं मीन्स, और बाहर बाहर है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसी को भारी बनाने के लिए बोल दिया, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करो, अगर ये दोनों इक्वल हो पा रहा है इट मीन्स ये कैसा है, ये कैसा है, तो बोलोगे यही तो प्रोपोर्शन है, ठीक है। जैसे ये देखो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ए, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 27, A × 1 = 3 × 9, A = 27। जो बच्चा नहीं भी सीखे रहता है ना, वो भी अगर ऑनलाइन क्लास देखे, ठीक ना, तो प्रीवियस क्लास का भी मैं चीजें बता देता हूँ। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5x, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 15 से ना 0.15 × 8, 1.20। सही बता दिए आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। अब आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। जो आपका टॉपिक है पहला है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब रियल टॉपिक स्टार्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज को डायरेक्ट प्रोपोर्शन तभी बोला जाएगा जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए, ठीक है, और दूसरा के घटने से फिर पहले वाले घट जाए, दोनों में एकदम एक जैसा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक तरह का रिश्ता को शो करता है, रिलेशन को। प्रोपोर्शन एक तरह का रिलेशन को शो करता है। जैसे अब जितना ज्यादा नोटबुक खरीदोगे,
मोर नोटबुक। ज्यादा बुक खरीदोगे तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है, मोर प्राइस। लेकिन वी मार्ट में बोलेगा दो खरीदिए तीन पाइए फ्री में, मोर प्राइस। फिर भी ओवरऑल देखोगे ना तो ज्यादा खरीदने से आपको ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी कम कर दोगे तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक सिंबल यूज होता है, सिंबल, ये वाली सिंबल, ठीक है ना, ये वाली सिंबल। एम आई राइट? यस सर। एक मैथमेटिकली बनाते हैं, क्लास 9 10 में जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, ठीक ना। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y कैसा है? x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या मतलब लिख लेते हैं, मतलबी लोग तो क्लास में है नहीं मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, इसको इक्वेशन में बदलने के लिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखते हैं k, जहाँ पे k क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, एनी नन जीरो कांस्टेंट, जीरो को छोड़कर। ज्यादा बुक लेगा ज्यादा पैसा लगेगा, बोलेगा बुक नहीं लेगा तो पैसा नहीं लगेगा, फिर खरीदने क्या गया है, तो के का वैल्यू जीरो नहीं ले लेगा, नन जीरो कांस्टेंट। ये देखो तो, if the number of pen increases, total cost, इंक्रीज। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। अभी से आप एक एग्जाम का क्वेश्चंस अपने साथ रख ही लीजिए, ये वाला, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए। अभी से आप इस क्वेश्चंस को अपने साथ रख सकते हो। इसके बाद दूसरा जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जिसको बोलते हैं, वो तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बता ही दिए, फिर भी स्पेशली लिख देते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। देखो, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू के एक्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे k को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे 5 kg राइस कॉस्ट 200, 5 kg चावल का दाम 200 रुपया है, ठीक ना। तो राइस और कॉस्ट में किस तरह का रिलेशन है, तो बोलोगे सर जी ये तो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, राइस, राइस है और एक तरफ कितना, कॉस्ट, ठीक ना।
जब भी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक ना, तो यानी 200 इक्वल टू के एक्स, इसी तरह निकालते हैं ना, यानी 200 इंटू के इंटू करके निकालते हैं 5। ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू के, यानी 40 इक्वल टू कितना के हो गया। 40। ये क्या है, रेट ऑफ राइस। रेट ऑफ राइस का मतलब इसमें क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये सब नहीं समझोगे फिर भी क्वेश्चंस बना लोगे, लेकिन हायर क्लासेस में आपको एकदम दिक्कत ही दिक्कत होगा। तो एक तरफ कॉस्ट लिखोगे, दूसरा तरफ के इंटू राइस, आ गया जी। कॉस्ट हो गया वाई और ये क्या हो गया, के एक्स। समझ में आया, यानी कॉस्ट यस सर। होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइस पे है। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हो y इक्वल टू 3x, तो इसमें k का क्या वैल्यू है, बोलो ना क्या किया। k का क्या वैल्यू है जी, बोलोगे सर जी k के जगह पे 3 लिखा हुआ है। अगर y बाय x कांस्टेंट है तो इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, ठीक ना। y बाई के एक्स है, x को इस तरफ ले आओगे तो ये क्या हो गया, के बोले तो कांस्टेंट। तो ये जो अपना लोग अभी सीखे हैं, ये किस रिलेशन के लिए सीखे थे जी, डायरेक्ट रिलेशन के लिए। हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, जिसका बेसिक डिफिनेशन गायब रहेगा यस। तो वो तो गायब ही हो जाएगा। दो क्वांटिटी है, देखो, दो क्वांटिटी है, अगर रेशियो कांस्टेंट रहा ना, रेशियो कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेशियो कांस्टेंट रहा, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा तब, प्रोडक्ट कांस्टेंट, इस केस में इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ना जाने कितने एमसीक्यू क्यू का ये पढ़ने पढ़ाने के लिए बच्चा भी पढ़ लेता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है, जब रेशियो कांस्टेंट रहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो एक तो पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ने का बारी। ठीक है? इस तरह के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दो करा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको। सॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो मेथड है वो एकदम सिंपल है। कौन सा मेथड, जो मेथड जो अपना लोग यूज करने वाले हैं, मेथड x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2, इस तरह की चीजें जब बनाएंगे तब यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे 10 वर्कर, 10 वर्कर 5 डेज, ठीक ना। 10 वर्कर 5 डेज, हाउ मेनी डेज 5 वर्कर
ठीक है। अगर वर्कर को आप ऊपर लिख रहे हो 10 वर्कर, ठीक है। 10 days। नहीं जी, वर्कर वाला इधर लिखो वर्कर, इधर लिखो डेज, ठीक है। पहले वाले में वर्कर, तो ये 5 वर्कर, ठीक है। पहले वाले में दिन कितना, 5, तो इस वाले में दिन कितना, तो मान लो एक्स थे, तो दोनों को कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। गलती बना दी है क्या जी? हम्म। वर्कर का संख्या, संख्या 5 वर्कर, हाफ डे हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना हो जाएगा, 25/10, यानी 2.5। वर्कर का संख्या 10 से कितना हो गया, 5, हाफ हो गया, तो नंबर ऑफ डेज भी कितना हो जाएगा, हाफ। 10 का आधा 5, तो ये भी कितना हो जाएगा। अरे भाई साहब रुको रुको रुको, कुछ तो गलती कर रहे हैं। ये दूसरा मेथड तो नहीं लगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला एग्जाम्पल ले लिए। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ले लिए थे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर अगर कम करोगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसको हाफ यस करोगे सर, वही तो उस टाइम बोले थे आपको। 10 days होगा इसका। 10 डेज हो जाएगा, बट हमने ये एग्जाम्पल ही गलत रख लिया। इसमें ये एग्जाम्पल सूट नहीं करता। जब लिख ही दिए हैं आगे बढ़ना है, आगे। बट आंसर जो होगा 10 डेज। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना जी। ये तो 8 बुक कॉस्ट वन सर ऑप्शन सिक्सटी नंबर ए। 4 बुक कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर दे दिया जी। 8, एक तरफ लिखोगे बुक, दूसरा तरफ लिखोगे कॉस्ट। 8/4 इक्वल, 8 वाले का कितना है, 160, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x इक्वल टू 160, एक्स इक्वल टू 80। डिस्टेंस इंक्रीजेस, टाइम टेकन एट सेम स्पीड, इसका आंसर क्या होगा? बोलो बोलो। देखो डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है लेकिन स्पीड सेम ही है, तो इंक्रीज। क्या हो जाए, इंक्रीज। बिल्कुल सही बोले, ठीक, बिल्कुल सही बोले। अब छोटा सा टॉपिक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, वो भी बिल्कुल पढ़ा दे रहे हैं ताकि जब बुक का क्वेश्चंस बनाओ तो आपको दिक्कत ना हो। इनवर्स प्रोपोर्शन भी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताती है। किस तरह का रिलेशन? अगर एक में इंक्रीजमेंट आएगा तो दूसरा में ऑटोमेटिक डिक्रीज आ जाएगा, ठीक ना। जैसे थोड़ा देर पहले हमने पढ़ाया था मोर वर्कर, मोर वर्कर, तो इसमें लेस डेज, लेस डेज,
अगर वर्कर का संख्या ज्यादा कर दोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसको जो मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? y is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। सिंबल वही है लेकिन इसको 1 अपन करके लिख लेते हैं, 1 अपन। देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। x की कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक ना। तो इसको मैथमेटिकली जो लिखा जाता है, इसका जो मतलब हुआ y 1/x। ठीक है। इसमें अपना लोग एक लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट को जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू के इंटू 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स वाई इक्वल टू कितना? के। तो जो एक्स वाई है यही तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इक्वल टू कितना? कांस्टेंट। ठीक है। दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट करोगे तब इक्वल हो जाएगा। सर प्रोडक्ट एक बार और बताइएगा तो। बिल्कुल बताते हैं। देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसको लिखने का तरीका है, ये जो सिंबल लिखेंगे ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लेकिन इधर 1/x कर देंगे। जैसे 1/x लिखोगे ना तो इसको पढ़ने का तरीका है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसमें इनवर्स यूज हो गया है। इनवर्स मतलब 1/समथिंग। किसी भी साइन को बदलने के लिए अपने को कांस्टेंट एक लिखना पड़ता है, तभी ये वाली साइन ना ऐसे साइन में बदल बदल पाएगा। तो ये एकदम जीरो लेवल का मैथमेटिक्स है, यहीं से मैथमेटिक्स आगे बढ़ता है। ये आप फिजिक्स में यूज करोगे, क्लास 9th में खूब यूज करोगे। ठीक ना। तो हमने यहाँ पे बराबर लिख करके के लिख दिया है, के इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। कैसे? तो ये एक्स वाली उधर चली जाएगी तो एक्स वाई इक्वल टू के बोले तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नन जीरो कांस्टेंट। के जो है वो कैसा है, ये हमने खुद से लिखा है, के एनी नन जीरो, जीरो को छोड़ करके नन जीरो कांस्टेंट। ठीक है। जब प्रोडक्ट सेम रहेगा तो बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब रेशियो सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शायद मैं उस पेज तक आपको ले चलूं जो थोड़ा देर पहले आपको दिखाया गया था। कैसे बताऊं मैं, यहाँ पे दिखाएं। ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके आगे था क्या, ये वाली सेट। प्रोडक्ट जब कांस्टेंट रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है ना तो ये शब्द बोल दोगे ना तो आपको समझ जाएगा, नहीं ये स्टूडेंट ने पढ़ा है, समझा है। इफ स्पीड इंक्रीजेस टाइम टेकन, अगर स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। हाँ, तेजी तेजी से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, फिर भी शाम में पहुंचाते वक्त 5 बज जा रहा है। y इक्वल टू के एस, ये तो डायरेक्टली वाला है। प्रोडक्ट ये देखो दिखा, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कांस्टेंट, प्रोडक्ट को कांस्टेंट करना है तब आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये देखो, प्रोडक्ट सेम कर देना है, प्रोडक्ट। तो 10 को 5 के साथ प्रोडक्ट ले लो, 10 इंटू 5,
और इधर 5 × x, 5 × x, 10 × 15 होगा नहीं आज। पहले वाले के लिए प्रोडक्ट, फिर इधर प्रोडक्ट x डेज, तो ये हो जाएगा 10 × 15 ÷ 5। नजर काम नहीं कर रहा है जी, कोई जादू मंत्र कर रहा है क्लास के बाहर से। 10 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब, और इधर हो जाएगा 5 × x, 10 × 5 ÷ 5, 10 डेज। वो जादू मंत्र, जादू मंत्र। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रोपोर्शनलिटी वाले, ये रेशियो, उसमें प्रोडक्ट इक्वल कर देंगे। मेथड जो रहेगा, मेथड x और y है ना, मान लो पहले वाले के रेशियो x और y, तो ये x1 y1 मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 y1 = x2 y2, इस तरह से मल्टीप्लाई करके सेम कर लेंगे तब आ जाएगा। 6 men × 10 डेज, 12 men कुछ भी होगा, 6 × 10 ÷ 12, ये कितना आ जाएगा, 5 डेज। 2 × 2 से 5 टाइम्स। लास्ट का 2 क्वेश्चंस और बता देते हैं। डेज। बिल्कुल, वर्कर ज्यादा हो गया तो 3 डेज। देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, और इधर 8 × x, x = 60, ये 3। इधर इसका आंसर बता सकते हो। ऑप्शन सी कांस्टेंट। टेंस। कांस्टेंट। तो एक तक क्विक रिवीजन के तौर पे, क्विक रिवीजन, इसमें लिख लोगे रेशियो कांस्टेंट, रेशियो इज कांस्टेंट। 1 मिनट, इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये वाली चीज। क्योंकि स्टूडेंट नहीं आई है, सोचे जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर देते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये क्लास एंड करें? नहीं सर, यस सर। ओके ओके ओके, बाय। फलानी, अलका, साडमन, सत्यपाल, जिक्रा, बाय।